अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज की ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ सऊदी अरबिया में एज ए ख़तीब या एज ए इमाम मस्जिद या एज ए खादिम मस्जिद आना चाहते हैं। आपने जैसा कि वीडियो के थंबनेल से ही देख लिया होगा कि यह वीडियो किसके मुतालिक है। बहुत सारे दोस्तों ने यह मुझसे सवाल पूछा था कि हम अगर सऊदीया के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो इंटरव्यू होता है वो किस किस्म का होता है। तो आज जो वीडियो है ये इसी के रिलेटेड है। अगर आप बतौर इमाम मस्जिद या आप ख़तीब या एज ए मुअज़्ज़िन या एज ए मस्जिद के खादिम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपके तमाम तर जो सवाल हैं उनका जवाब आपको मिल जाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब आप सऊदीया के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। अगर आप इमाम मस्जिद हैं तो सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको हिफ़्ज़ की सनद चाहिए होगी और उसके बाद आपको तजवीद की सनद चाहिए होगी। आपको हिफ़्ज़ और तजवीद की सनद के बाद आपके जो तलफ़्फ़ुज़ हैं और जो मखारिज हैं और हुरूफ की जो अदायगी है उस पे ज़्यादा फोकस करना होगा और उनको अच्छा करना होगा। और आपकी जो मंजिल है वो आपको अज़बर याद होनी चाहिए ताकि वो आपको कहीं से भी कहें तो आप फ़ौरन बिला झिझक उस आयत को उस रकू को पढ़ सकें। तो जो इमाम मस्जिद हैं उनके लिए जो शर्त है वो सबसे पहले कि इमाम मस्जिद के लिए सबसे हिफ़्ज़ की सनद अहमियत की हामिल है। अगर आप वफाकुल मदारिस से हैं तब भी बहुत अच्छा। अगर आप किसी दूसरे मदरसे से भी हैं और आपको सनद मिली हुई है उस मदरसे से तो उसको भी ये कबूल करते हैं। और उसके बाद आपकी मंजिल को देखा जाता है कि आपकी मंजिल कितनी याद है और आपके हरूफ और मखारिज की अदायगी को भी देखा जाता है। और जो सबसे अहम है वो आवाज़ को तरजीह देते हैं कि आप किस खूबसूरत अंदाज और लहजे में किरात कर सकते हैं। अब आते हैं जो ख़तीब हैं उनके लिए। सबसे पहले जो ख़तीब होते हैं उनका जो इंटरव्यू होता है वो नॉर्मल ही होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन उनसे सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं वो मुतवस्ता अगर उन्होंने की हुई है तो मुतवस्ता से लेकर दौरा हदीस तक जितनी भी असनाद हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपने ऊला किया हुआ है, ऊला से लेकर दर्जा आलमी या शहादतुल आलमिया तक अगर आपने किया हुआ है और अगर आपकी स्कूल की तालीम साथ है तो बहुत अच्छा है। वो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और उसके साथ ये जहन में रहे कि बार बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आपने शहादतुल आलमिया कर लिया यानी दौरा हदीस की सनद आपने ले ली तो उसके बाद अगर आप पाकिस्तान से हैं तो हायर एजुकेशन कमीशन से जो एक सर्टिफिकेट मिलता है मुआदले की सनद जिसको बोलते हैं वो आपने ज़रूर लेनी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होती तो बहुत सारी जगहों पे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद अगर आपने तजवीद की हुई है और हिफ़्ज़ भी किया हुआ है तो फिर इससे बढ़कर तो और कुछ ही नहीं, यानी इस पे तो कहते हैं जैसे सोने पे सुहागा है। तो आपने इन तमाम तर डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में जेन में रखना है कि रेडी करके रखना है। और जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में सबसे पहले आपका नाम पूछेंगे और आपके वालिद साहब का नाम पूछेंगे। और तीसरा सवाल उनका ये होगा कि आप किस मदरसे से फारिग तहसील हैं। और चौथे नंबर पे जो सवाल करते हैं वो अकीदे के मुतालिक करते हैं कि आपका अकीदा क्या है, यानी अल्लाह के बारे में आपका अकीदा क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका अकीदा क्या है, या इस तरह जो दीगर इनके अकायद हैं उनके जो नज़रियात हैं उसके मुतालिक ये बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में लोग हैं उनसे ये शिरक के मुतालिक सवाल करते हैं या मिज़ारात के मुतालिक भी बाज़ औक़ात ये सवाल कर लेते हैं। और जो अहम ज़्यादातर वीडियो में मैंने देखा है और जो इंटरव्यू मैंने खुद बैठ के सऊदियों से जो लिए हैं बतौर तर्जमान के, यानी जो पाकिस्तान से नया बंदा आ रहा है तो उससे जब सवाल हम करते हैं और जो सऊदी साथ बैठ के सवाल करवाते हैं तो सबसे उनसे पहला सवाल ही यही किया जाता है कि आपका अल्लाह के बारे में क्या नज़रिया है। आप अल्लाह को हर जगह पे हाजिर नाजिर मानते हैं या आप मकान की जगह मुख्तस मानते हैं या नहीं। तो ये जो आलिम हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि
जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जो अकीदा है वो क्या होना चाहिए। और दूसरा आपसे ये सवाल करेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या अकीदा है, यानी खातमुन नबीयीन हैं या नहीं है, इसके मुतालिक थोड़ी सी वो बात कर लेते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन थोड़ा इससे कम पूछते हैं। और फिर मज़ारात के मुतालिक आपसे ज़रूर पूछते हैं, और शिरक की तारीफ़ पूछते हैं, और शिरक किसे कहते हैं इसकी अक़साम पूछ लेते हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है। और जो इसके बाद जो सवाल होगा वो आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ से पढ़े हुए हैं, बतौर हालांकि इनके तमाम तर जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो इनके सामने पड़े होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये आपसे सवाल करते रहते हैं। अगर कोई अरबी जानता है तो उससे ये खुद ही अरबी में बात करते हैं। आप अगर ख़तीब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लाजमी अरबी में हो न होनी चाहिए। अब इमाम मस्जिद भी हो गया, अब ख़तीब भी हो गया, अब आती है बारी इमाम जो मुअज्जिन है उसके लिए। यहाँ पे जो मुअज्जिन है ये काफ़ी लोग यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी अगर आप किसी भी वीज़े के ऊपर हैं और आप चाहते हैं कि आपको किसी मस्जिद में बतौर मुअज्जिन के आप चाहते हैं कि मेरी ड्यूटी मस्जिद में लग जाए, तो यहाँ अक्सर सऊदी 1000-1500 रुपये में आपको रख लेते हैं, यानी पाकिस्तानी जो बन जाती है तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये। आपका सिर्फ काम होता है अजान देना और मस्जिद की सफाई करना। और जो मुअज्जिन के लिए शर्त है वो बेहतरीन आवाज़ का होना शर्त है, यानी आप अगर अच्छी आवाज़ में और ख़ूबसूरत अंदाज में अगर आप अजान दे सकते हैं तो बिल्कुल बिला झिझक आप अप्लाई कर सकते हैं बतौर मुअज्जिन के। और उसके बारे में सबसे आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछेंगे कि आप हाफिज़ हैं या नहीं, या अगर आप हाफिज़ हैं तो कितने पारे आपने फ़र्ज़ किए हुए हैं। और फिर उसके बारे में आपसे आपकी सेहत के मुतालिक पूछा जाएगा। और जब वीडियो में इंटरव्यू होता है तो आपकी सेहत को भी देखा जाता है कि क्या ये मस्जिद की सफाई कर सकता है या नहीं। और कोई काम यहाँ पे सऊदीया में मुश्किल नहीं है। अगर चाहे आप मुअज्जिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या खादिम मस्जिद के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कालीन होती हैं, और कालीन को जो मशीन के ज़रिए साफ़ किया जाता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या 2 घंटे का काम होता है, वो भी मुश्किल नहीं है। अज़ान देने के बाद और जमात करवाने के बाद आपने मस्जिद बंद करनी होती है और मस्जिद खोलनी होती है। गर्मियों के मौसम में आपने एसी चलाने होते हैं, और गर्मियों के बाद अगर जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो कुछ जगह पे हीटर होते हैं और कुछ जगह मसाजिद हीटर प्रोवाइड नहीं करती। तो यही आपकी ड्यूटी होती है। और जो सऊदी हजरात हैं वो देखते हैं कि इसका चाल चलन कैसा है। अगर आप अच्छे रहते हैं तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है। तो मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो ख़तीब या इमाम मस्जिद या खादिम मस्जिद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ज़रूर अप्लाई करें सऊदीया के लिए। और इससे पहले मैं एक बिल्कुल वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आप बिल्कुल फ्री में आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिल्कुल ख़र्चा ना हो, मैं ताकि मैं एजेंटों के हथे ना चढ़ूँ, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसका ये लास्ट पे उम्मीद है मैं लिंक दे दूँगा, तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ जस्ट उसमें इंटरव्यू आपका होता है, और इंटरव्यू होने के बाद बाज़ तो ऐसा होता है कि आपको टिकट भी दे दी जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टिकट आपको खुद लेनी पड़ती है, और वो बिल्कुल वीज़ा फ्री होता है। जस्ट आपको वीज़ा लगवाने की फ़ीस देनी होती है, और प्रोटेक्टर वगैरह की और मेडिकल की, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 हज़ार रुपये पाकिस्तानी लग सकता है। और जो दूसरे लोग हैं इंडिया, बांग्लादेश या किसी और कंट्री से भी, तो वो भी ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, और वो वीज़ा बिल्कुल फ्री होगा। और उसके लिए आप बेहतरीन इंटरव्यू स्काइप पे दे सकते हैं या ईमो पे दे सकते हैं। तो वो तमाम तर तरीका जो है वो मैंने वीडियो में बता दिया है। अगर आप चाहते हैं कि उस तरह वीज़ा बिल्कुल फ्री अप्लाई करें तो वो वीडियो का जो लिंक है वो मैं नीचे भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ आखिर में भी वो आपको वीडियो नज़र आ जाएगी। तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अल्लाह ताला आपको यहाँ पे लेके आए, चाहे आप एज ए ख़तीब आएँ या चाहे इमाम मस्जिद या खादिम मस्जिद, और अल्लाह आपको यहाँ नेक रोज़गार लाने में अल्लाह आपकी मदद फरमाए, और आप यहाँ उम्रा करें और हज करें और अपना नेक रोज़गार और हलाल रोज़गार कमाएं, और अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।